वो नवल किशोर यादव और राजेंद्र यादव हमसे बराबर पैसे की डिमांड करता था। हमने कहा कि पार्टी के द्वारा उम्मीदवार के द्वारा किस तरह का कोई खर्चा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि ऊपर से पैसा तो आया हुआ नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष जी ने बोले कि ऊपर से पैसा का आप फरमान करवाइए, हम देंगे। और जो बेबुनियाद लगाए हुए आरोप है इनका, अपने बूथ पर देखे जाके राजेंद्र यादव और नवल किशोर यादव कि क्या वोट दिला पाए हैं, फुलहर गांव में वोट मांग पाए हैं कि नहीं, पंचायत में मांग पाए हैं। और जो लगाए गए आरोप है, जो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष वो बेबुनियाद है। और इन लोग कहाँ थे, न थे, कोई पार्टी में थे कि नहीं थे, आज तक हम लोगों का मालूम भी नहीं हुआ कि आरजेडी में है ये लोग। हमारे सारे खिलाड़ियों ने बढ़िया खेला, हर एक कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, खैर हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता को समान माना जाता है। एक गाड़ी मिला हुआ था, उस गाड़ी में बैठकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम लोगों ने मेहनत अपने स्तर से बहुत अच्छा ढंग से की, लेकिन हम लोगों की फिर भी हार हो गई। बोल रहे हैं कि प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी नैतिकता के आधार पे जैसे इस्तीफा दे अपने पद से। इस्तीफा किस बात के लिए दिया गया? यहाँ कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बात को बढ़ा चढ़ा करके जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को बदनाम किया गया है, जो निश्चित तौर पर अशोभनीय है। लाठी के एक नवल किशोर यादव हैं जो हमारे पार्टी में नहीं है। कभी वह पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए आज तक काम नहीं किया। सिर्फ चुनाव में वह अनेक तरह का आरोप लगाते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और वो जो है सो कुछ आदमी के द्वारा हम लोगों को आरोप लगाया गया प्रखंड अध्यक्ष पर, जिला अध्यक्ष पर कि उनके गांव में या उनके यहाँ कोई वोट नहीं हुआ, पार्टी को मत नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष की कमजोरी से ही चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हार हुई। इसीलिए आज हम लोग अपने प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड के तमाम कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। नवल यादव और राजेंद्र यादव ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारे पार्टी से, संगठन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। किस पार्टी में है, आप जदयू में है कि भाजपा में है, हमको पता नहीं है। दूसरी बात है, जो नवल यादव जिस चुनाव की बात करता है, मैंने डिघिया 15-2 चुनाव में बूथ कमेटी का, हम लोग बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे थे। बूथ कमेटी बनाने के क्रम में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के वोट बढ़ाने के लिए जब हमने उनसे संपर्क किया, हम और धनिकलाल यादव जो हमारे प्रखंड का प्रधान महासचिव है, युवा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन यादव जी, संपर्क किया तो उन्होंने आज तक, जब चुनाव के समय तक, वो हम लोगों को कभी भी बूथ कमेटी तक बना के नहीं दिया। और हमने चाहा कि उसको मैंने संगठन से जोड़ने का काम मतलब संगठन में जोड़ें, पार्टी में जोड़ने का हमने काम किया, लेकिन उन्होंने बूथ कमेटी तक सिर्फ डिघिया बूथ कमेटी बना के नहीं दिया। इसके बाद हम लोगों को गौरी यादव के यहाँ जा करके, हम राजेश यादव और धनिकलाल यादव लोग गौरी यादव के यहाँ बैठ करके उस फॉर्म पर अपने से लोगों से पूछ करके बूथ कमेटी बनाने का काम किया, जो हमारे संगठन में नहीं है। अगर वो हमारे संगठन में रहता, हमारे पार्टी में रहता, तो बूथ कमेटी बनाता। वो नहीं बनाया। इसके बाद हम लोगों को मजबूरी में जा करके गौरी शंकर के दरवाजे पर बैठ करके हम लोग बूथ कमेटी बनाने का काम किया। तो जो आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप है, निराधार और आरोप है। रह गई जिलाध्यक्ष की बात, जो जिलाध्यक्ष है हमारे रामाश्री यादव पूर्व विधायक जी, वैसा नेता, वैसा लीडर इस मधुबनी जिला में नहीं है। जो होल टाइम 24 आवर पॉलिटिशियन है, जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में, नेताओं के बीच में, और जहाँ तक संगठन की बात होती है वह हाजिर रहते हैं। और उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो आदमी खुद मेरे पार्टी में नहीं है, जो आदमी पार्टी का बूथ कमेटी तक नहीं बना सका, क्योंकि मैं प्रयास किया उसको पार्टी में जोड़ने का, और वह पार्टी का काम नहीं किया। जब पार्टी का महागठबंधन का उम्मीदवार का जो हार हुआ है, वह जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा है, जो गलत है, बेबुनियाद है और निराधार है। रही चुनाव की बात, तो वोट का ट्रेंड होता है। बिहार में हम लोगों का पार्टी का वोट का ट्रेंड नहीं चला, इसलिए हमारी हार हुई है। मधुबनी लोकसभा में हम लोग जहां उम्मीद करते थे, 6 का 6 विधानसभा में हमारा पार्टी लूज कर गया है और हमारी हार हुई है। हम हार स्वीकार करते हैं। और 25 का जो विधानसभा होगा, उसके लिए हम लोग जिला अध्यक्ष के साथ, जिला अध्यक्ष हमारा बैठक करेंगे जिला में, उसकी पूरे लोकसभा के चुनाव की समीक्षा होगी। उसमें जो दिशा निर्देश होगा जिला अध्यक्ष के द्वारा, उस पर हम लोग प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता पार्टी में काम करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आदरणीय श्री अली अशरफ फातमी साहब थे। हम लोग चुनाव में पिछड़ गए हैं, तो इस पर हम लोगों ने समीक्षा किया है। समीक्षा में हम लोग जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा था, 24 जन वचन जो था, वो 24 जन वचन को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाए, जनता को नहीं समझा पाए। 24 वचन के लेकर के भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
जो झूठ का पोलिंदा उन्होंने पूरे देश में रखा, उस झूठ के पोलिंदा को हम लोगों ने नहीं जनता के बीच रख पाया, इसीलिए हम लोगों की हार हुई है और हार हम लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ 2025 का जो विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव की तैयारी में हम लोग आज से तन मन धन से लग गए हैं। उस चुनाव में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से फतह किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे कुछ साथी जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पर राजनीति कर चुके हैं, उनके द्वारा कथित तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को जो बदनाम किया गया है, जो इस्तीफा की बात किया गया है, जो निश्चित तौर पर निराधार और बेवकूफ़ी पाना है। ऐसी बात उन्हें नहीं करना चाहिए। दल के अंदर एक दल चलाने की जो प्रवृत्ति कुछ लोगों में जो व्याप्त है, उस प्रवृत्ति का हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ कहना चाहते हैं उन साथियों की कि राजनीति विचारधारा से होती है, राजनीति समर्पण का भाव से होता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी का जो विचारधारा है, जो गरीबों का विचारधारा है, अल्पसंख्यकों का जो विचारधारा है, वो गांव की ओर तक ले जाना है। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बात को बढ़ा चढ़ा करके जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को बदनाम किया गया है, जो निश्चित तौर पर अशोभनीय है। इसमें सभी कार्यकर्ता जनता में व्याप्त क्षोभ है। उस क्षोभ के कारण हम लोगों ने आज बड़े ही दुख भरे लहजे में कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन साथियों को भी हम कहना चाहते हैं कि कम से कम बात पर विचार करके बोलना चाहिए। यदि वो राष्ट्रीय जनता दल के जो विचारधारा है, उस विचारधारा में यदि वो विश्वास करते हैं, तो उनको अपनी बात को बैठक में रखना चाहिए। बैठक के बाहर इस तरह का बयान देना अनुचित और सर्वथा गलत है। हम लोग यहाँ हार गए हरलाखी से, उसमें समीक्षा में बैठक हुआ है। समीक्षा बैठक में हम लोग सारी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम किए। 24 जो जन बटन था हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, उस पर काम किए। गांव-गांव गए, जहां तक संभव हुआ हर संभव काम किए। उसमें हार हुई, हार हम लोग सारे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात रह गई, जो दूसरे दल के लोग हैं कि हमारे दल में तो है ही नहीं, जो व्यक्ति है मान के चलिए उसको प्रत्येक बैठक में उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं, खेत बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किसी मीटिंग में नहीं आते हैं। और आज जाकर के एक वीडियो देखे हैं, जो वीडियो आया हुआ है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि प्रखंड अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी नैतिकता के आधार पे जैसे इस्तीफा दे अपने पद से। इस्तीफा किस बात के लिए दिया जाएगा बताइए। जहाँ तक संभव होगा हम लोग काम किया। आपको जो कार्य दिया गया था वो कार्य आप पूरा नहीं किए, तो हम और रामचंद्र जी, धनिक लाल जी, तीनों को मिल करके वहाँ बूथ कमेटी गौरी जी के दरवाजे पे बनाए हैं। आप तो ये काम कर नहीं पाए हैं और दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। हम लोगों ने मेहनत बहुत अच्छी ढंग से की। माने हम और प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह और राजेश जी और डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाह जी, एक गाड़ी मिला हुआ था, उस गाड़ी में बैठकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम लोगों ने मेहनत अपने स्तर से बहुत अच्छा ढंग से की। लेकिन हम लोगों की फिर भी हार हो गई। मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। और कुछ लोगों ने वो कहते हैं जो हम पार्टी में है तो इस तरह का जो बयान दिए हैं वो निराधार है, वो अच्छा नहीं है, पार्टी के हित में अनहित है। हित की बात इन्होंने नहीं कहा। अगर उनको लगा हुआ है और लगा मन में था कि अली असद फातिमी साहब जीते, तो इस तरह का बयान उन्होंने नहीं देता। अगर देना था उनको तो अपना स्तर से बैठक करवाते राष्ट्रीय जनता दल को, और उस बीच में जो व्यक्ति ने गलती किया है वो अपना बात को रखते, सही सलामत सभी आदमी के बीच में आमने सामने बात होती तो पार्टी के हित में बात होती। इन्होंने जो कहा है सारा गलत इल्जाम लगाया हुआ है। बुनियाद जो है राजेंद्र यादव और नवल किशोर यादव को, जो हम लोगों का लिस्ट आया हुआ था कुछ देर पहले, सीताराम यादव विधायक जी के बेटा राजेश यादव ने चिट लिस्ट भेजे हुए थे कि इस व्यक्ति को ना पैसा देना है। हम लोगों ने कहा कि ऊपर से पैसा तो आया हुआ नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष जी ने बोले कि ऊपर से पैसा का आप प्रमाण करवाइए, हम देंगे। और जो बुनियाद लगाए हुए आरोप है इनका, अपने बूथ पर देखे जाके राजेंद्र यादव और नवल किशोर यादव कि क्या वोट दिला पाए हैं, फुलहर गांव में वोट मांग पाए हैं कि नहीं, पंचायत में मांग पाए हैं। और जो लगाए गए आरोप है जो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष वो बेबुनियाद है। और इन लोग कहाँ थे, न थे, कोई पार्टी में थे कि नहीं थे, आज तक हम लोगों का मालूम भी नहीं हुआ कि आरजेडी में है ये लोग। हम आप जानने लगे हैं 2-3 महीना 10 दिन पहले से कि लोग कुछ मोटरसाइकिल चोरी भी नहीं हुआ है। शायद राजेंद्र यादव को मिलो गया, वो नेपाल में दे आए हुए थे, जनकपुर में मोटरसाइकिल मिल गया, उस पैसा भी ले आए हैं, फातिमी जी से गए थे मांगने के लिए। और ये जो लगाए गए बेबुनियाद, ये समझ ले कि राजेंद्र यादव और नवल किशोर
यादव से पार्टी नहीं चल रहा है। हम लोगों का हर जात हर कौम एक एक करके वोट दिए हैं, चाहे इसमें होंगे सब जात के लोग हैं। बिल्टू दास जी है, रंजीत मेहता जी है, महेंद्र राम जी है, सुरेंद्र शाह जी है, संतोष शाह जी है, इकबाल जी है। कई मुखिया कई समिति इसमें भरे हुए हैं। कोई एक पार्टी का ये पार्टी नहीं है, कई पार्टी की संगठन है। ये लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी दोनों हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे ही नहीं तमाम कार्यकर्ता के, ठीक है। और ऐसा नहीं, हमारे सारे खिलाड़ियों ने बढ़िया खेला। हर एक कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, खैर हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता को समान माना जाता है। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा खेला, इसमें किसी में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर पार्टी में कुछ अंदरूनी बात होती तो वो परिवार की बात पहले परिवार में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता हूँ। कुछ लोग आके, हमने भी देखा आपके माध्यम से कि बयान दे रहे थे जिला अध्यक्ष जी और माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी पे। ये दोनों हमारे गार्जियन हैं और बहुत मजबूत सिपाही हैं पार्टी के, ठीक है। इस तरह का कहीं कोई भी बात नहीं है आपस में, और उन लोगों को भी सिर्फ बातचीत की गई है और वो लोग भी परिवार के लोग हैं। बस चुनाव हारने के जो कहिए उसका साइड इफेक्ट उन लोग कुछ बयान दे दिए, ऐसा कोई भी अब बात नहीं है। सारे तौर पे सारी चीज़ हम लोग मजबूत है। जहाँ थे हम लोग सभी को यहाँ कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग मजबूती से खड़े हैं जिला अध्यक्ष जी के साथ में, प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ में, और ये हार की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ता लेते हैं। आखिरी सवाल, कमी कहाँ रह गई जो पूरे लोकसभा में हरलाखी विधानसभा में करारी हार हुई है? भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा वोट हुआ है हरलाखी विधानसभा में। देखिए, कमी क्या कहें, कमी कुछ नहीं रहा। कमी तो मान लीजिए ये बिहार में महागठबंधन था, एक तरफ एनडीए था, उधर दो पार्टी है जिसका जनाधार है जदयू का नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और हमारा महागठबंधन बेस वोट मास वोट सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का है। बाकी जो अलायंस के लोग थे उनका जो कैडर वोट था वो वोट हमको मिला। तो वोट का जो ट्रेंड था, जो नरेंद्र मोदी का प्रभाव था बिहार में, वो कायम रहा। इसके चलते जो है सो महिलाओं की वोट जो संख्या अधिक है, महिलाएं की वोट ट्रांसफर हो गई भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए आपके ऊपर लगाए गए आरोप में साफ साफ दिखाई और सुनने में मिल रहा है कि आपके बूथ पर न के बराबर वोट मिला है महागठबंधन। हमारे बूथ पर, जिस बूथ पर मेरा घर है, उस बूथ पर एक भी माई समीकरण का वोटर नहीं है। वहाँ बनिया और अति पिछड़ा का वोटर है। हमने एक बखूबी प्रयास किया, ठीक है। पूरे गांव बिसोल में सिर्फ क्या कहते हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा का और बनिया ब्राह्मण का वोट है। तो हार की जिम्मेदारी आप लेते हैं हरलाखी प्रखंड से? हाँ, हम हार गए हैं तो हार की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग बैठ के जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आपसी जो भी हम लोगों का मतभेद है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का तैयारी है 2025 में जो हम लोगों के साथ गलती हुआ है, सारे यूथ और जितने गार्जियन समीप लोग हैं उन लोगों ने, सारे लोगों ने अपना अपना हार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। और कोई बेबुनियाद टिप्पणी कर रहा है तो उस टीका टिप्पणी पे राष्ट्रीय जनता दल ध्यान नहीं देता है। इस बैठक में जो हमारी हार हुई है, हम उस हार का स्वीकार करते हैं। दूसरी बात ये कहना है कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह जी और जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री रामोसिंह यादव पर जो आरोप लगाया गया है वो मन गढ़ का बेबुनियाद है। आज हम लोगों का जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, हम लोग हार का जिम्मेवार हम लोग खुद हैं, कहने से कुछ पता नहीं है। यही बात ये लोग जो लगाया हुआ है जो इल्जाम बहुत बेबुनियाद है, क्योंकि कुछ लोग हमारे पार्टी में रहते हुए भी आरोप लगाया अध्यक्ष साहब जिलाध्यक्ष जी पर और प्रखंड अध्यक्ष, हम लोग बेबुनियाद कहते हैं। रही बात, हम लोग 2025 की तैयारी में भी से लग जाएंगे पूरे निष्ठा होके। जो कुछ लोग पार्टी से नकारात्मक विचार से अपना भावना से देख रहे हैं, वो व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि कोई पार्टी सिलेक्ट किसी बाप का जागीर नहीं है, न हमारा है न उसका है। इसीलिए सबको एकजुट से काम करना चाहिए। अगर पार्टी में कोई खिलाफ करना है तो अपने परिवार में आके कम से कम एक बैठक करके उसको बोल देना चाहिए। अध्यक्ष जी रामचंद्र शाह और जिला अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। हमने बहुत दिनों से काम कर रहे हैं रामचंद्र शाह की अध्यक्षता में। बहुत अच्छा अध्यक्ष है, बहुत इनका कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा है, और आदरणीय जो है सो जिला अध्यक्ष जी बहुत सुदृढ़ तरीके से इस मैंने जो किया है पार्टी का काम बहुत अच्छा तरह से किया है। और जो लोगों का नाम ले रहा है, पहले ही बोल दिए हैं हमारे बड़े पदाधिकारी लोग कि मैंने आज तक हम भी नहीं देखे, वो हमेशा पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। वो जो व्यक्ति है नवल यादव वगैरह इस आरजेडी के खिलाफे में रहे। अगला भी अध्यक्ष के लिए कुछ बात हुआ था, उसमें भी वो लोग विरोध किए थे बहुत जोर जबरदस्ती।